Hello everyone, welcome back to our channel. So now we are solving numerical analysis PYQs. So I'm starting from the back. ठीक है, बैक से स्टार्ट कर रही हूँ. सो फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है कि हमें आर के 4 मेथड यूज़ करना है टू डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू एक्स बाई टी. यहाँ पे एक्स ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 दे रखा था, पर ये सॉल्व नहीं हो पाता उससे, इसलिए यहाँ पे करेक्शन थी एक्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 1. ठीक है, एंड टी की वैल्यू जो है 1 से लेकर 2 है. टेकिंग द स्टेप साइज h इक्वल्स टू 0.5. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर भी रख दिया है, साइंटिफिक कैलकुलेटर. प्लीज़ अरेंज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर फॉर यू. ठीक है, कल एग्ज़ाम में आपके बहुत यूज़ आएगा. ठीक है, और अभी से प्रैक्टिस करने लग जाओ साइंटिफिक कैलकुलेटर की, वरना पेपर में ना बहुत बुरे हाल हो जाते हैं, नहीं कर पाते क्वेश्चन जल्दी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 सी पार्ट. सो हमें आर के 4 मेथड लगाना है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ढूंढना है ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी एक्स बाई डी टी. जो दे रखा है हमें वो है एक्स बाई टी. हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम x1, इनिशियल वैल्यू तो नहीं कहेंगे पर हाँ चलो, x1 ऑफ 1 इज़ 1 एंड द स्टेप साइज h इक्वल्स टू 0.5. ये हमें दे रखा है एंड यूजिंग आर के 4 मेथड. ठीक है, तो हमें ये करना है. फार्मूला क्या होता है आर के 4 मेथड का? फार्मूला यूज्ड, तो यहाँ पे होता है k1 की वैल्यू होती है h टाइम्स, ये h स्टेप साइज है, f ऑफ tn कॉमा xn. तो x और t का फंक्शन तो है हमें, तो हमें f की वैल्यू निकालनी है tn कॉमा xn. अब ये tn कॉमा xn क्या है अभी हम देखते हैं. k2 होता है h टाइम्स f ऑफ tn प्लस h बाई 2 xn प्लस k1 बाई 2. ठीक है, k3 होता है h टाइम्स फंक्शन ऑफ tn प्लस h बाई 2 कॉमा xn प्लस k2 बाई 2 एंड k4 इज़ h इंटू में f ऑफ tn प्लस h कॉमा xn प्लस k3. ठीक है, एंड ये जो xn प्लस 1, ये जो आइट्रेशन है ये कुछ ऐसे दिखती है, xn प्लस यहाँ पे होता है k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 अपॉन में होल अपॉन में 6. ठीक है, दिस इज़ द फार्मूला वी विल बी यूजिंग. देखो ये ना आप ऑप्शन में ट्राई करना, कि वैसे छोड़ दो, मैं ऐसे एडवाइस देती नहीं हूँ, पर हाँ क्या काफ़ी बड़ा मेथड होता है, पर इसमें वैसे 2 स्टेप ही करना है. पर ये फार्मूला लर्न हो नहीं पाता है जनरली. ठीक है, तो मतलब ऑप्शंस में आएगा, करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ, बट अगर ऑप्शन में है तो छोड़ सकते हो, यू कैन लीव दिस. ठीक है, तो अब क्या होगा इसके बाद, अब हमें दे रखा है डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, एक्स बाई टी दे रखा है, सो हमें एफ ऑफ टी कॉमा एक्स, जो ये फंक्शन है वो क्या है, एक्स बाई टी हमें फंक्शन दे रखा है. ओके, तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है. सो द फर्स्ट स्टेप, अब फर्स्ट स्टेप होता है हमें वैल्यूज़ निकालनी होती है अलग अलग उसमें. तो सबसे पहले हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू एट 1.5. अब ये हम 1.5 में क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज देखो इनिशियल वैल्यू ऑफ टी की क्या है, टी जो है हमारा 1 से लेकर 2 पे है, और स्टेप साइज़ क्या है हमारा 0.5 का है. तो पहली वैल्यू जो होगी वो 1 प्लस स्टेप साइज़ क्या होगा 1 प्लस 0.5. ठीक है, सो इट इज़ 1.5 पे हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे. सो एक्स ऑफ 1.5, टी नॉट हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, एक्स नॉट की वैल्यू हमें 1 दे रखी है. नाउ k1 इज़ h टाइम्स मीन्स 0.5. मैं हाफ लिख देती हूँ 0.5 को, हाफ टाइम्स f ऑफ टी एन एक्सन. टी एन एक्सन जो है टी नॉट एक्स नॉट है, तो f ऑफ टी नॉट इज़ 1, एक्स नॉट इज़ 1 एंड f ऑफ टी इज़ 1 अपॉन में 1. समझ रहे हो, मतलब ये देखो एक्स नॉट अपॉन में टी नॉट, ये हमारा फंक्शन है, और इन दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो 1/2 आ गया. k1 की वैल्यू क्या आ गई 1/2. ऐसे ही k2 निकालेंगे. k2 क्या है, हाफ h इंटू में फंक्शन की वैल्यू. फंक्शन की वैल्यू किस में निकालनी है, टी एन इज़ 1 प्लस स्टेप साइज 1 प्लस 0.5/2 विच इज़ 1/4. फिर 1 प्लस k1/2 क्या है 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4. तो ये क्या आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा. ठीक है, सो इट इज़ अगैन k2 भी क्या आ जाएगा हमारा 1/2 ही आ जाएगा. आप इसे सॉल्व करो, ये क्या बनेगा, f ऑफ ये क्या है, ये t है और ये x की वैल्यू है,
इन्हें टी बाई एक्स करोगे क्योंकि फंक्शन ही यही है, मतलब एक्स बाई टी करोगे तो आंसर 1 ही आएगा क्योंकि दोनों सेम है। सो मेरा आंसर क्या आ गया, हाफ आ गया। फिर K3 इज़ हाफ टाइम्स h इंटू में f टाइम्स f, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट Tn प्लस h/2, Tn इज़ 1 प्लस h/2 इज़ 4, कॉमा 1 प्लस 1/4। वापस से इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अगर बाई चांस किसी को प्रॉब्लम आ रही है ऐसे में तो मुझे प्लीज़ बता देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से बताऊँगी। ओके, सो K3 की वैल्यू भी क्या आ गई, हाफ आ गई। ऐसे ही अगर आप K4 की वैल्यू निकालो, वीडियो पॉज करो, तो वो भी क्या आएगी, इट इज़ 0.5, ठीक है। मतलब हाफ इंटू में फंक्शन की वैल्यू एट 1 प्लस 0.5 एंड 1 प्लस K3 की भी वैल्यू हाफ है, मतलब 0.5। दोनों की वैल्यू सेम बन रही है तो दोनों का आंसर, मतलब ये भी 1.5 में निकालना है, ये भी 1.5 में, और 1.5 अपन में 1.5 क्या बन जाएगा हमारा, 1। सो इसका K4 भी हाफ आ गया, ठीक है। समझ आ रहा होगा ना, प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है। सो हेंस फर्स्ट आइट्रेशन जो हमारी आई x1 वो क्या आ गई, 1 प्लस, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला इज़ xn प्लस 1। सो 1 प्लस, ठीक है, x नॉट 1 ही है, ये रहा 1 प्लस इन सब की वैल्यू, तो हाफ प्लस 2 टाइम्स हाफ इज़ 1 प्लस 1 प्लस हाफ, तो हाफ और हाफ क्या हो गए, 1 हो गए, 1 प्लस 1 2 हो गए, तो 3/6, ठीक है। तो 1 प्लस 3/6, कैन आई राइट डायरेक्टली, आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो 1 प्लस दिस इज़ रिटन एज हाफ, तो 1 प्लस हाफ इज़ 1.5। ये आ गई मेरी x1 की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही आप जस्ट पॉज द वीडियो, एक बार ट्राई करो जल्दी जल्दी से x2 की वैल्यू निकालो, ठीक है। सो अब हमारा क्या होगा, x ऑफ, मैं लिख देती हूँ, x ऑफ 1.5 इज़ इक्वल्स टू 1.5 ओनली, ठीक है। ये हो गया। नाउ अब हमारा स्टेप 2 क्या होगा, 2 पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे, विच इज़ व्हाट। सो नाउ अब हमारा T1 और x1 क्या है, T1 इस बार हमारा 1.5 है एंड x1 हमारा क्या है, वो भी 1.5 है। ओके, सो K1 फॉर्मूला याद हुआ, h टाइम्स, ठीक है, h टाइम्स मतलब h की वैल्यू, h टाइम्स मतलब हाफ टाइम्स फंक्शन की वैल्यू एट Tn एंड xn, दोनों सेम है, 1.5 मतलब दोनों क्या है, हाँ 1.5 1.5 है, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 1 आ जाएगा, ठीक है। सो हाफ टाइम्स 1 इज़ हाफ, K2 ऐसे ही आएगा, हाफ टाइम्स, यहाँ पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट Tn प्लस h/2, Tn इज़ 1.5 प्लस h/2 इज़ 1/4, कॉमा यहाँ पे xn है, मुझे भी फॉर्मूला याद हो गया, देखो xn प्लस k/2, xn इज़ 1.5, k1/2 इज़ 1/4 प्लस 1/4। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो कमिंग टू बी हाफ। ऐसे ही आप K3 भी निकालोगे वो भी हाफ आएगा, फिर K4 भी निकालोगे वो भी क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है। सारे ऐसे ही हो रहे हैं, सेम बन रहे हैं। देयरफॉर हमारा x2 की वैल्यू क्या आ गई, 1.5, ठीक है। x2 क्या होगा, x1 प्लस K1 प्लस 2 टाइम्स K2 प्लस 2 टाइम्स K3 प्लस K4 अपॉन में 6, विच इज़ 3/6, ठीक है। ये हाफ आ गया और आंसर 1.5 प्लस हाफ इज़ 2, तो x2 भी क्या आ गया मेरा, 2। देयरफॉर फाइनल आंसर बता दे, फाइनल आंसर इज़ x ऑफ 1.5 इक्वल्स टू 1.5 एंड x ऑफ 2 इज़ 2, ये वाले वैल्यूज़ आ गए, ठीक है। तो RK4 मेथड इतना सा है, इजी क्वेश्चंस देंगे, देखो जैसे ये था ना, इजी सा क्वेश्चन, इजी स्टेप्स थे, इतने ही इजी आएंगे पेपर में, ऐसे ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं चेक होती, तुम्हारी नॉलेज टेस्ट होती है, ठीक है, पेपर में। सो डोंट वरी, अच्छा जाएगा पेपर, ऑल द बेस्ट।